Good morning, all of you. Today I am going to start chapter number 1, class 9th, Geography, India, size and location. Before starting the chapter, I want to tell you something. सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, अर्थ बनी कैसे। छोटा सा एक एग्जाम्पल हम आपको, एक वो कल्पना है, इमेजिनरी है, उसके बारे में बताएंगे जो आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। जेम्स जीन्स की परिकल्पना है। उसमें उन्होंने बताया है कि देयर वॉज अ फायर ऑफ राउंड, आग का एक गोला था जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था। कोई भी चीज़ हो, कोई भी थिंग्स हो, जो वस्तु होगी, अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति में होगी तो लगेगा कि हमको जैसे वो स्थिर है। और यही एक रीज़न है जो कि अर्थ हम लोगों की बहुत तेज़ी से मूव कर रही है और हम लोगों को पता नहीं चलता है कि अर्थ मूव कर रही है, हम लोगों को लगता है कि रुकी हुई है। तो क्या हुआ है, आग का गोला था जिसमें, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एनर्जी अकेले ऐसी चीज़ है जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। उसी तरह उस फायर जो राउंड था, फायर ऑफ राउंड, आग का गोला था, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। तो एक समय घूमते 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 कई लाख साल बाद उसमें अचानक से विस्फोट होता है, तो वो कई पार्ट्स में टूट जाता है। तो उसका जो बड़ा, सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है और इधर उधर घूमने लगता है। तो जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है उसे आज हम लोग सन के नाम से जानते हैं। सूर्य है वो, जो क्या है, सेंटर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का केंद्र है सूर्य, जिसे हम लोग ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। और जो उसके पार्ट निकले तो बहुत सारे, लेकिन जो बड़े बड़े विशाल थे पार्ट्स, उनको हम लोगों ने 9 प्लैनेट्स का नाम दिया। ठीक, 9 ग्रह बने। और उसके बाद प्लूटो जो था उसको निकाल दिया गया, क्योंकि वो अपने एक्सेस पे राउंड नहीं कर रहा था जिस तरह से और सारे ग्रह करते हैं। उसको कुछ टाइम में, अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली निकाल दिया गया। अब आता है, अब आप लोग पढ़ेंगे कि ये लाइंस क्या होती हैं, लैटिट्यूड लाइंस, लॉन्गिट्यूड लाइंस, और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी? हम लोग ऐसे प्लेस पे हैं, जैसे जब ये लाइंस नहीं रही होंगी, हम लोगों को लाइंस के बारे में नहीं पता रहा होगा, तो हम लोग किसी भी चीज़ की लोकेशन नहीं प्राप्त कर पाते होंगे कि वो कहाँ है, मतलब यहाँ से कितनी दूर हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता चल पा रही होंगी, किस दिशा में कौन सी चीज़ है या फिर कितने दूर है वो, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं जान पाते होंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएँ हैं, जिसे हम लोगों ने एक निश्चित परिकल्पना के हिसाब से निश्चित कर दिया है, और वो कहीं ना कहीं सत्य प्रमाणित होती है, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं। अब सबसे पहले लोकेशन एंड साइज़, जैसे कि आप लोगों का चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी जो लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनके बारे में आप जानेंगे सबसे पहले। तो आप लोग ये देख रहे हैं क्या बना हुआ है, ग्लोब। ठीक, ग्लोब है, और इसको हम लोग अर्थ भी कह सकते हैं। अर्थ को एज अ ग्लोब एक छोटे से चित्र में हम लोग मैप में पूरा फिल कर लेते हैं ग्लोब में, कि सारी कंट्रीज़ आसानी से आ सकें। पूरा वर्ल्ड इसमें हम लोग देख सकते हैं इस छोटे से ग्लोब में अपने वाइट बोर्ड पर। तो एक ग्लोब जो बनाया गया, ये एक तरह से हम लोगों की अर्थ है, अर्थ का मैप बना हुआ है, केवल ये अर्थ है हम लोगों की। और इसको सबसे पहले 2 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक, जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में 2 पार्ट में बांटती है, उस लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। मिडेस्ट लाइन जो होती है ईस्ट और वेस्ट, जो पूर्व से पश्चिम में उत्तर और दक्षिण को 2 भागों में बांटती है। पूर्व पश्चिम की जो लाइन है, पूर्व से पश्चिम में खींची हुई, मिडेस्ट जो सबसे बीच की जो लाइन होती है, नॉर्थ और साउथ को 2 भागों में बांटती है। दक्षिणी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 2 बराबर भागों में बांटती है। मीन्स हु डिवाइड्स 2 पार्ट्स द अर्थ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं ग्लोब में, जैसे है तो ईस्ट अगर हम लोगों को जानना है तो हम लोग क्या समझते हैं, किस चीज़ से, सन से। सन जिस डायरेक्शन में होता है उस साइड ईस्ट मान लेते हैं हम लोग, और उस साइड अगर मुँह करके हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो जैसे इधर सन है तो हम लोगों का सामने जो होगा वो ईस्ट होगा। और एक डायरेक्शन जान लेने के बाद चारों डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं कि सामने अगर ईस्ट है तो बैक साइड वेस्ट होगा, और राइट में साउथ होगा, और लेफ्ट में नॉर्थ होगा।
इसी तरह से ये है ग्लोब में हम लोग क्या देखते हैं, राइट में क्या है ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, एकदम सामने नॉर्थ और फिर साउथ नीचे। अब ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस किसी भी एंगल में जैसे पूछा जाए, कोई भी थिंग्स हो जो एक गोली हो एकदम, तो उसमें टोटल कितने एंगल बनेंगे, टोटल कितने एंगल बनेंगे, 360 कोण बनेंगे। जैसे कि आपके मैथ्स वाले सर ने आपको बताया होगा कि किसी भी एंगल में किसी भी गोले में वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है। गोला चाहे जितना छोटा होगा और गोला चाहे जितना बड़ा होगा, उसमें टोटल 360 डिग्री होंगी, 360 लाइंस बनेंगी। इसी तरह से जो इक्वेटर लाइन है, द मिडेस्ट लाइन ऑफ द अर्थ, जो ईस्ट वेस्ट में पृथ्वी को दो बराबर भागों में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में बांटती है, उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर मीन्स क्या होता है, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा इसे आप लोग कह सकते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब ये अक्षांश रेखा भी कहलाती है। इसे अक्षांश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कोणीय दूरी होती है उसे हम लोग डिग्री में मापते हैं। ठीक, जो कोणीय दूरी होती है उसे डिग्री में मानते हैं। जैसे इसका सेंटर ये है, इस सेंटर से हम लोगों को कोई एक पॉइंट होगा, जब उससे हम लोग एक एंगल बनाते हैं, उससे दूरी निकालते हैं, तो ये क्या बनती है, ये एंगल कोणीय दूरी होगी ना, क्योंकि अक्षांश जो होगा कोण की दूरी निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डिग्री का। ठीक, तो इस तरह से एक एक डिग्री पे एक एक लाइंस हैं। टोटल इक्वेटर जो इक्वेटर लाइन है, पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांट रही है, उसके उत्तर में भी 90 लाइंस हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है नॉर्थ में, 90। मीन्स टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 90। और उसी तरह साउथ में भी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हैं, इक्वेटर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, लैटिट्यूड लाइंस कितनी हैं, 90। और ये हम लोगों को जो लाइन सीधी दिखाई पड़ रही है, यह एक सीधी लाइन ना हो कि यह एक वृत्त होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ गोली है और अर्थ का एक पार्ट हम लोगों को दिखाई देता है और पीछे वाला पार्ट नहीं दिखाई देता है। जैसे एक बॉल होती है, तो बॉल का सिर्फ हम लोगों को ऊपर वाला भाग, एक साइड का पार्ट दिखाई पड़ेगा और एक साइड का पार्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये एक वृत्त होता है, गोला होता है, जो कि हम लोगों को यहाँ केवल एक लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। व्हाइट बोर्ड के पीछे तो हम लोग जाके बनाया नहीं जाएगा, हम लोग बनाएंगे नहीं। अब इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ ये जो लाइन है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इक्वेटर के 23 डिग्री नॉर्थ में स्थित जो रेखा होती है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बोलते हैं। और इक्वेटर से साउथ में जो लाइन होती है 23.5 डिग्री पे साउथ में, वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, कर्क रेखा, और यह होती है मकर रेखा। इसी तरह ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, ये ईस्ट और वेस्ट में अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, इसमें टोटल लाइंस कितनी होती हैं, किसी सर्कल में टोटल नंबर ऑफ लाइंस या फिर टोटल एंगल कितने बनते हैं, 360। तो 180 लाइंस ईस्ट में होंगी और 180 लाइंस वेस्ट में होंगी। इस तरह से बनता है हम लोगों का ग्लोब। इसमें आप लोग जानेंगे, ये जो नॉर्थ से साउथ पोल को मिला रही हैं ये रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, और जो ईस्ट से वेस्ट में है ये लैटिट्यूड लाइंस हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं।
इस तरह से आप लोगों ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं वो 360 हैं और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस वो 181 कैसे होती हैं कि ये जो 0 डिग्री है जिसे आप लोग इक्वेटर बोलते हैं, इसके नॉर्थ में भी 90 लाइंस हैं और साउथ में भी 90 लाइंस हैं। तो 90 प्लस 90 और प्लस 1 जो इक्वेटर है इसको जब ऐड करेंगे 181 लाइंस आ जाएंगी। और अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व में अपना चक्कर लगाती है। और अर्थ किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। जितने प्लैनेट्स हैं लगभग सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इसका अपना एक एक्सेस होता है, अक्ष होता है, तो यह पश्चिम से पूर्व घूमती है और इसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। मीन्स 0 डिग्री से 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी है? 360, 360 डिग्री हैं और 360 डिग्री में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना आएगा? 440। तो ये 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहा है ना, तो 1440 मिनट टोटल हुए। 1440 मिनट को जब हम लोग आवर्स में निकालेंगे तो इसमें 60 से क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? 24। ठीक, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं इसको किया गया 360 इंटू 4 किया, 1440 आया। 0 से 0 कट कर दिया और 6 से जब काट दिए इसको हम लोग 24 आवर्स आ गए। 24 घंटे में अपना एक चक्कर पृथ्वी पूरा करती है। अब इसी तरह से हम लोग इसी के अकॉर्डिंग, इसी के ज़रिए हम लोग इस टाइम का पता लगाते हैं। वो अब आगे आप लोग चैप्टर में देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर कैसे है, क्या बताया गया आप लोगों के चैप्टर में। लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री लोकेटेड इंटायर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तर में, उत्तरी एरिया जो है, उत्तर का जो क्षेत्र है उसमें पूरे में इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत विशाल देश है। इट्स मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। इसका ये जो मुख्य भूमि जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड मीन्स क्या होता है? क्षैतिज। जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। जैसे ये डिग्रीज देख रहे हैं ना, 360 डिग्री तक होगा, 1 डिग्री से 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर लॉन्गिट्यूड लाइंस होंगी। तो उनमें कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और लैटिट्यूड्स में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट में ईस्ट में और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं उनका विस्तार है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, 23 एंड 30 मिनट यहाँ लिखा हुआ है, जिसे आप लोग डिग्री भी कह सकते हैं। 23.5 और नॉर्थ साइड में, इक्वेटर के नॉर्थ में जो स्थित है उसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं 23.5 डिग्री पे। इंडिया इंटू 2 मोस्ट इक्वल पार्ट्स। और जहाँ पर यहाँ मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भी भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे ये इंडिया का अगर मैप बना देंगे हम लोग तो इसमें भी क्या होता है लगभग, यहाँ भी लगभग ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटेगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मीन्स ये कर्क रेखा जो है वो भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए गुजरती है। मीन्स ये जब मिडेस्ट जो स्टेट्स हैं उनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 3214 किलोमीटर्स वाइल ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड इज 2933 किलोमीटर्स। भारत का जो उत्तर दक्षिणी विस्तार है, उत्तर दक्षिण की जो दूरी है वो लगभग 3214 किलोमीटर है और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड पूर्वी और पश्चिमी विस्तार जो है लगभग 2933 किलोमीटर तक है। द लेंथ ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन इज़ 7516.6 किलोमीटर्स। जो तटीय क्षेत्र है उसका जो विस्तार है मतलब वह कितना लंबा है? 7516.6 किलोमीटर मीन्स 7516.6 किलोमीटर।
इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर, और भारत की जो थल सीमा क्षेत्र है, भारत का जो थल सीमा क्षेत्र है वो 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देयर आर 2 आइसलैंड ग्रुप्स, यहाँ पे 2 द्वीप हैं, उनका समूह है, 2 द्वीपों का समूह है, बिलोंगिंग टू इंडिया, जो इंडिया से संबंधित है, मीन्स इंडिया में हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर सिचुएटेड साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जब आप इंडिया मैप बनाएंगे, मान लीजिए अगर ये इंडिया है, पूरा इंडिया है, तो इंडिया में साउथ और ईस्ट, तो इसमें आप पाएंगे यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर क्या है, कौन सा द्वीप है? अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड इन अरेबियन सी, यहाँ पे लगभग अरेबियन सी है, अरब सागर जिसे आप कहते हैं। और यहीं पे कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप। साउथ वेस्ट में स्थित है लक्षद्वीप, और साउथ ईस्ट में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एक्सटेंड बिटवीन 14 डिग्री नॉर्थ टू 6 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ से लेके 6 डिग्री नॉर्थ तक निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है। लक्षद्वीप आइसलैंड एक्सटेंड बिटवीन 4 डिग्री नॉर्थ टू 8 डिग्री नॉर्थ, और जो लक्षद्वीप है उसका विस्तार कितना है? 14 डिग्री नॉर्थ से 18 डिग्री नॉर्थ तक। इंडिया इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो भारत है वो संसार का पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी हिस्सा है। दैट साउथ ईस्ट, जैसे आप लोग ग्लोब में देख रहे हैं ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और इंडिया हम लोगों का कहाँ है? ये यहाँ है, ठीक। तो ये कौन सा पार्ट होगा? लगभग ईस्टर्न पार्ट है। इट इज़ नोटेबल दैट साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंदिरा पॉइंट was submerged under the sea waters in 2004 during the tsunami। 2004 में जब सुनामी आई थी, तो जो भारत का इंदिरा पॉइंट सबसे कौन सा पॉइंट है, वो कहाँ का? साउदर्न मोस्ट, मीन्स सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र है इंदिरा पॉइंट, वो समुद्र में डूब गया था, मीन्स समुद्र में चला गया था। अब आगे देखेंगे साइज ऑफ इंडिया, भारत का जो है क्षेत्रफल। द लैंड मास ऑफ India's covers on areas of 3.28 million square kilometer. It occupies about 22.4% of the total geographical area of the world. Area-wise, India is the 7th large country of the world. The figure given below shows the comparative size of countries bigger in area than India. भारत में लगभग कितने लोग रहते हैं? लैंड मास ऑफ एरिया कवर्स एंड एरियाज ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे रहती है, वो ढका हुआ है। इंडिया जो है, ज़मीन जो है उसकी, लोग नहीं, इंडिया द लैंड मास ऑफ इंडिया कवर्स एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में लगभग संसार का 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है वो भारत की भूमि में है, मतलब भारत में है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसने 2.4% जो भौगोलिक दृष्टिकोण से संसार का क्षेत्रफल है उसका इसने ले रखा है, मतलब इंडिया 2.4% में है, संसार के 2.4% की भूमि जो है उसका क्षेत्र, जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसमें इंडिया है। एरिया वाइज इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया जो है 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। द फिगर गिवन बिलो शोज, नीचे दिया गया है, आप लोगों को दिखाया गया है फिगर में कि किस तरह से किस नंबर पे है इंडिया। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? रसिया का, फिर कनाडा का, फिर यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब जाके इंडिया का नंबर है। इंडिया कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। किस दृष्टिकोण में? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। भारत जो है वो पर्वतों से, यंग फोल्ड माउंटेन्स
जो पर्वतों से जो है घिरा हुआ है, उसके चारों मतलब हैं, ये इंडिया इज़ बाउंडेड, घिरा हुआ है। फोल्ड माउंटेन्स ऑन नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, और नॉर्थ में उत्तर में, लगभग उत्तर में, क्योंकि जानते हैं आप लोग जो ईस्ट नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे हिमालय पर्वत है, और वो क्या किए हुए हैं, भारत को घेरे हुए हैं, वो पूरा स्थित है। और जैसे आप लोग अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,848 मीटर थी, जो लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, लगभग 8,850 मीटर पहुंच चुकी है। From 22 degree north latitude it starts tapering towards the south and extends toward the ocean, Indian Ocean, dividing into two seas, the Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. और जो क्या है, From 22 north latitude it starts tapering towards the southeast and extends toward of Indian Ocean, जो हिंद महासागर है, it इंटू टू सीज, यह दो समुद्रों को, दो समुद्र, ये जो समुद्र है दो पार्ट में बांट देता है, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट। भारत में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट में है, और क्या है यहाँ, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, और द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और अरब सागर पश्चिम में। यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, जो कि अरब सागर का ही एक पार्ट है। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। जो क्षैतिज और देशांतरीय सीमा है वो लगभग कितनी है, भूभाग का जो क्षैतिज और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री सॉरी। और डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। जो उत्तर और दक्षिण की सीमा है वो लगभग कितनी, थोड़ा सा कम है, किससे, पूर्व और पश्चिम के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इट इज़ वर्थ mentioning that the lines of longitudes come closer as they move towards the poles. Same is the case with India. The distance between of longitudes becomes less as move towards the poles, and the equator and EW extent is less in kilometers. जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है वो पश्चिम में मूव कर रही है, और हर एक डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। तो उन्हीं सब के अकॉर्डिंग अब बताया जाएगा आप लोगों को कि लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स रिमेन द सेम। जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स, इस तरह से जैसे ये आप लोग देख रहे हैं अक्षांश रेखा जो है सेम इसी की तरह ऊपर खींची हुई जो लाइन है उसके बीच में हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, और उससे हम लोग पता करते हैं कि इसके बीच की दूरी कितनी है। अब इसमें देखिए आप लोग, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। व्हाई इज़ इट 2? अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत के ईस्ट में है एकदम, और गुजरात जो कि वेस्टर्न एरिया है एकदम पश्चिम का, तो इनके बीच में समय का डिफरेंस होता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों, अभी आगे आपको आंसर बताया जाएगा इसमें। वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स वंस इन 24 आवर्स। हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है सूर्य का अपने अक्ष पर। तो 24 इंटू 6 मिनट्स 60 मिनट्स, 24 घंटे को जब हम लोग 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, तो एज देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जैसे कि हम लोग पाते हैं, बताया मैंने आपको अभी कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स कितनी है, 360। तो 24 इंटू 60 जब करेंगे हम लोग तो कितना पाएंगे, 360 ही आएगा। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्टिव लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड विल बी 4 मिनट्स। जैसे अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहा है, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, लॉन्गिट्यूड लाइंस 360, उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1440 मिनट आता है, और 1440 मिनट को हम लोग जो घंटे में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा, क्योंकि 60 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 आवर्स आ जाता है। तो इस तरह से इट कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग मैनर। आगे आप लोग को देखिए समझाया गया है बुक में, द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 24 इंटू 60 अपॉन 360 इज इक्वल 4 मिनट। और द लैटिट्यूड डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड
गुजरात इज़ 30 डिग्री। सो टाइम डिफरेंस इज़ 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, डिफरेंस है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना मिनट होगा? 3 इंटू 4 करोगे 120 मिनट्स इज इक्वल, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 घंटे। ठीक, इसीलिए 2 घंटे का डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ अगर 5 बजे सुबह हो रही है तो यहाँ लगभग 7 बजे सुबह होती है। To avoid the difference, India has a standard time of the official time of country or an area with reference to the Greenwich time. It can be calculated with the help of Greenwich time. Greenwich जो लाइन होती है वो यही लाइन है जो मैंने आपको भी बताया, जो भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संसार की सबसे मिडेस्ट लाइन है, इसको एक नाम दिया गया। और ग्रीनविच एक प्लेस है जो लंदन में स्थित है, वो मिडेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, संसार का वो सबसे बीच का प्लेस माना जाता है। इसलिए यहीं से हर जगह का समय निर्धारित किया जाता है। और जैसे जैसे हम लोग ईस्ट में बढ़ते जाएंगे यहाँ से समय बढ़ता जाएगा, और इस साइड जैसे जैसे आते जाएंगे वहाँ से समय घटता जाएगा। अब इसके आगे आप लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना कुछ पढ़ा, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो आप लोग इस नंबर पे पूछ सकते हैं। स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है 8576879375। थैंक यू।